लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी लोकापवाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाम के 5 बज चुके थे। बाबू गिरजाशंकर अपनी छोटी सी बैठक में गांव तकिए के सहारे लेटे एक अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बाबू गिरजाशंकर की आयु 50 वर्ष के लगभग थी। दोहरा बदन, तौंद निकली हुई, सांवला रंग, आंखें छोटी तथा धूर्तता से भरी हुई, सिर के बाल खिचड़ी हो चले थे। इसी समय किसी के पैर की आहट पाकर उन्होंने सिर उठाया। सामने एक व्यक्ति हाथ में छोटा सा हुक्का लिए खड़ा था। इसकी आयु 27-28 वर्ष के लगभग थी। गौरवपूर्ण इकहरा बदन, शरीर पर केवल एक बनियान थी। इस व्यक्ति को देखते ही गिरजाशंकर ने किंचित मुस्कुराकर कहा, आओ। आगंतुक चप्पल उतारकर बाबू साहब के सामने जा बैठा। बाबू साहब उठकर बैठ गए। नाक पर से चश्मा उतारकर उन्होंने अपने बगल में रख लिया और धोती से मुंह पोंछते हुए बोले, आज छुट्टी नहीं थी क्या? छुट्टी कहाँ थी? अभी तो ऑफिस से आया हूं। वसंत पंचमी की छुट्टी नहीं? ये क्या बात? ये तो गजटेड हॉलीडे है। छुट्टी तो थी पर काम ज्यादा था। साहब ने कहा था कि आ जाना। आप जानिए, खुशामदी लोगों की कमी नहीं है। बहुतों ने स्वीकार कर लिया, तब हमें भी स्वीकार करना पड़ा। हमारे दफ्तर का हिसाब बहुत बिगड़ गया है बाबू। एका नहीं है। हर शख्स ये चाहता है कि साहब को खुश करके अपना मतलब गांठे। कोई कायदा कानून नहीं। साहब का हुक्म ही कायदा कानून है। लोग खुशामद के मारे छुट्टी के दिनों में काम करने पहुंच जाते हैं। जो नहीं जाता वो साहब का कोपभाजन बन जाता है। इतना कहकर आगंतुक को हुक्का सटकाने लगा। बाबू गिरजाशंकर बोले, कभी ईसाई छुट्टी में साहब भी काम करने आता है? कभी नहीं। ईस्टर, बड़ा दिन और जो भी ईसाई त्योहारों की छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में साहब खुद कभी नहीं आता। पर हमारे हिंदुस्तानी भाई अपने त्योहारों की छुट्टी में भी आते हैं। यही मैं भी समझा था। साहब अपनी छुट्टी में कभी नहीं चूक सकता। इसी समय एक 13-14 वर्ष का लड़का हाथ में एक पोटली लिए हुए आया और आगंतुक की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, ले बाबू, ये 2 पैसे बचे हैं। आगंतुक ने पैसे लेते हुए पूछा, क्या क्या लाया? लड़का बोला, 4 पैसे का शलजम, 2 पैसे के आलू, 2 पैसे का प्याज। शलजम क्यों लाया? गोभी क्यों नहीं लाया? मैंने गोभी लाने को कहा था। माँ जी ने मना कर दिया था। क्या कहा था? आगंतुक ने भौं से कोड़कर कहा। कहा था कि गोभी न लाना, शलजम लाना। कहकर नवागंतुक चुप हो गया। लड़का चला गया। नवागंतुक के माथे पर बल पड़े थे और वो जल्दी जल्दी हुक्के का कश खींच रहा था। गिरजाशंकर बाबू बोले, तुम्हारा नौकर ये लड़का बड़ा चंट है। अव्वल दर्जे का पाजी है। मेरा कहना कभी नहीं करेगा। जब करेगा माँ जी का कहना करेगा। मैं कह आया था कि गोभी लाना, शलजम मुझे अच्छी नहीं लगती, पर गोभी नहीं लाया, शलजम ही लाया। माँ जी ने जो कहा सुलाया। क्यों भाई श्यामाचरण, मैं बहुधा ये देखता हूं कि घर में तुम्हारी बहुत कम चलती है। बुरा ना मानना। घर? घर नहीं, नरक। इसीलिए तो मैं और भी छुट्टियों में ऑफिस चला जाता हूं। सच्ची बात है, आपसे आज बता रहा हूं। अभी ऑफिस से आया, कपड़े उतारे, हुक्का भरवाया और सीधा यहां चला आया। घर में 1 मिनट नहीं बैठा। घर घर हो तो बैठने को जी चाहे। आखिर ऐसा क्यों है? भाग्य, और क्या कहूं। तुम घर के स्वामी हो, तुम्हारी पहले मानी जानी चाहिए। मैं घर का स्वामी? राम का नाम लो बाबू। घर की स्वामिनी के आगे स्वामी की कोई हस्ती नहीं। मैं तो खाली रुपया कमाने की मशीन हूं, बस। ये बेज़बात है। हमारी पत्नी महारानी बड़े घर की बेटी है। हर बात में अपना ही हुक्म चलाती हैं। मैं आम कहूंगा तो वे इमली कहेंगी। मैं जो कपड़ा पसंद करूंगा वो उनके पसंद कभी ना आवेगा। मुझे कपड़ा पहचानने की तमीज ही नहीं। मैं तो जो चीज खरीद कर लाऊंगा उसमें सदा कोई ऐब निकल आवेगा। पत्नी महारानी जो कुछ करे उसमें ब्रह्मा के पिता भी कोई दोष नहीं निकाल सकते। मैं हर महीने तनख्वाह ले आता हूं। इतना काम तो ठीक करता हूं, बाकी सब गलत। तनख्वाह लाने के अतिरिक्त और मुझे कुछ आता नहीं। इतना कहकर श्यामाचरण हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। गिरजाशंकर हंसने लगे। हुक्का गुड़गुड़ाकर श्यामाचरण पुनः बोला, आपके लिए हंसने की बात है, आप हंस सकते हैं, पर मेरे हृदय पर जो बीतती है वो परमात्मा ही जानता है। गिरजाशंकर अपने हंसते हुए मुख को बलपूर्वक गंभीर बनाकर बोले, निस्संदेह ये बड़े दुख की बात है। तुम ही ऐसे हो जो सहन करते हो। मैं तो कभी न सहन करूं।
सहन न करूं तो क्या करूं बाबू। शांति प्रिय आदमी ठहरा, कलह से जी घबराता है। घर में जब कलह होती है तो कहीं भाग जाने की इच्छा होने लगती है। इस कारण अपना मन मारना पड़ता है। इससे शांति तो रहती है। ऐसी शांति किस काम की। दोनों समय पका पकाया भोजन मिल जाता है, रात को आराम से पैर फैलाकर सो लेता हूं। बस यही शांति है। तब फिर घर को नरक क्यों बता रहे थे? जहां शांति मिले वो नरक कैसे हो सकता है? हमारे जैसे प्राणी नरक में भी शांति ढूंढ लेते हैं। ठीक, तब फिर शिकायत करना व्यर्थ है। बात उठती है तो वास्तविक दशा बतानी पड़ती है। परंतु एक बात बताता हूं बाबू, किसी दिन सुन लोगे कि श्यामाचरण घर छोड़कर चला गया। अरे ऐसा न करना, मैं थोड़े ही करूंगा। मुझे ऐसा करना होता तो अब तक कभी कर डालता। परिस्थिति करावेगी। मैं तो बहुत सहन करता हूं और यथाशक्ति करता रहूंगा, परंतु हर बात की एक सीमा होती है। गिरजाशंकर बाबू मौन होकर कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर हुक्का पीने के पश्चात श्यामाचरण बोला, अब जाता हूं, शौच वौच से निवृत्त होना है। भोजन करके तो आओगे? हाँ अवश्य, और ठिकाना ही कहाँ है। श्यामाचरण की पत्नी श्यामाचरण से यद्यपि 3 वर्ष छोटी थी, परंतु उसके मुख पर प्रौढ़ता का भाव आवश्यकता से अधिक था। श्यामाचरण इकहरे बदन का था, वो दोहरे बदन की। यद्यपि वो कुरूपा नहीं थी, परंतु मुख पर अत्यधिक प्रौढ़ता के साथ साथ कर्कशता भी आ गई थी। इस कारण उसकी मुखाकृति में कुछ पुरुषत्व आ गया था। श्यामाचरण घर पहुंचकर पहले शौच से निवृत्त हुए। उनकी पत्नी रसोई बना रही थी। हाथ मुंह धोकर वो टहलती हुई रसोई की ओर गए। भोजन तैयार है? श्यामाचरण ने प्रश्न किया। हाँ तैयार है, पत्नी ने उत्तर दिया। साग क्या बना है? आलू प्याज और शलजम। मैंने तो गोभी मंगाई थी। मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्यों क्या? गोभी शलजम से अधिक अच्छी होती है। पर मुझे तो शलजम अच्छी नहीं लगती। अच्छी चीजें तुम्हें कब अच्छी लगती हैं? तो मुझे सब खराब चीजें ही अच्छी लगती हैं। अब रार तो बढ़ाओ ना, खाना हो तो चुपचाप बैठकर खा लो, और जो ना खाओ तुम्हारी इच्छा। जान पड़ता है भूख नहीं है, तभी इतने नखरे कर रहे हो। क्यों, खाया क्या है? अब ये तो तुम ही जानो। भूखा आदमी इतनी मीन मेख नहीं निकालता, जो कुछ मिले चुपचाप खा लेता है। तो तुम्हारे हिसाब से भूखा आदमी अपने मन का भोजन पाने का अधिकारी ही नहीं। तुम्हें तो झक सवार है, त्योहार के दिन लड़ाई करना चाहते हो। श्यामाचरण को यह ध्यान नहीं था कि आज बसंत पंचमी है। ये ध्यान आते ही उन्होंने सोचा, जाने भी दो, आज क्यों कलह उत्पन्न करते हो। ये सोचकर चुपचाप भोजन करने बैठ गए। 2-3 ग्रास खाकर श्यामाचरण बोले, आलू प्याज में मिर्च अधिक है। मिर्च का तो स्वाद ही है। बिना मिर्च खटाई के प्याज मीठा मीठा लगता है। तो इतनी मिर्च? इतनी क्या पसेरी भर है? इतनी भी ज्यादा है। हाँ, आज तो तुम्हें सब में कुछ ना कुछ ऐब ही दिखाई पड़ेगा। गोभी नहीं बनी है ना? अरे तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं या जबरदस्ती ऐब निकाल रहा हूं? ना सही, अब तो जैसा बनना था बन चुका, चाहे मिर्चें अधिक हों चाहे नमक। श्यामाचरण ने पानी के सहारे गिलास गले से नीचे उतार उतार कर आधे पेट भोजन किया। आज त्योहार का दिन था, कोई मीठी चीज हलवा या खीर बना लेती। तो ये कहो मीठा खाने की इच्छा थी, मिर्ची का तो बहाना था। पत्नी ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा। श्यामाचरण को ये व्यंग बहुत ही बुरा लगा। रक्त में उत्तेजना उत्पन्न हुई। परंतु त्योहार का दिन है, इस विचार से लहू का घूंट जैसा पीकर बोले, मीठा खाने की इच्छा होना कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो नहीं है, पर चटोरपन तो है। कभी कभी खाना भी चटोरपन है। पत्नी ने इसका कोई उत्तर न दिया। श्यामाचरण ने अपने को अपमानित अनुभव किया। यद्यपि वे चुपचाप उठाए, पर पत्नी के प्रति उनके हृदय में घृणा भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। श्यामाचरण ने अपना हुक्का भरवाया और उसे हाथ में लेकर गिरजाशंकर के यहां जाने को तैयार हुए। इसी समय एक व्यक्ति ने द्वार से आवाज दी। श्यामाचरण बाहर निकल आए। आगंतुक ने उन्हें देखते ही कहा, बाबूजी, आपको सरजू की मां ने बुलाया है। क्यों? मालूम नहीं, मुझसे तो इतना ही कहा कि बाबू को भेज देना, सरजू कुछ बीमार है शायद। इतना कहकर वो चला गया। श्यामाचरण ने जल्दी जल्दी हुक्के के 10-12 कश लिए। तत्पश्चात कपड़े पहनकर चल दिए। नौकर से कह दिया, पूछे तो कह देना एक काम से गए हैं।
अयोध्या प्रसाद सरजू का पिता श्यामाचरण के दफ्तर में काम करता था। एक वर्ष हुआ उसकी मृत्यु हो गई थी। मरते समय वो श्यामाचरण से कह गया था, मेरे बाल बच्चों का ध्यान रखना। अतएव श्यामाचरण महीने में एक आध बार उनकी खोज खबर ले लेते थे। श्यामाचरण अयोध्या प्रसाद के मकान पर पहुंचे। अयोध्या प्रसाद की पत्नी को देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों सरजू कैसा है? अच्छा है, सो गया है। अयोध्या प्रसाद की पत्नी की वयस 25 वर्ष की लगभग थी। गेहुआ रंग, दोहरा बदन, नखशिख साधारणतः सुंदर, आंखें बड़ी बड़ी तथा करुणापूर्ण। श्यामाचरण बोले, वो आदमी जो बुलाने गया था कहता था कि सरजू की तबीयत खराब है। नहीं, ऐसी कुछ खराब नहीं है, ऐसे ही जरा जुकाम हो गया है। उस आदमी ने यों ही कह दिया होगा। आज सरजू आया नहीं, न जाने कहाँ रह गया, इसी से दूसरा आदमी भेजना पड़ा। आज त्योहार का दिन था, चीज वस्तु मंगाने में ऐसी दिक्कत हुई कि क्या कहूं। लड़का बड़ा खिलाड़ी है, क्या करें, सिर्फ 4 रुपये महीना देना पड़ता है, इससे उसे रखे हूं। आदमी नौकर रखूं तो 10-12 रुपये से कम नहीं लेगा, इतना देने को कहाँ पाऊं। मकान का कुल 25 रुपये किराया आता है, उसी में सारा खर्च चलता है। इतना कहकर सरजू की माता ने दीर्घ निश्वास छोड़ी। श्यामाचरण बोले, देखो कोई दूसरा लड़का मिलेगा तो भेजूंगा। हाँ, पर जरा काम करने वाला हो, खिलाड़ी ना हो। हाँ हाँ, ऐसी ही तजवीज करूंगा। अच्छा, मुझे बुलाया क्यों? सरजू की माता किंचित मुस्कुराकर लजाते हुए बोली, आज त्योहार का दिन था, खाने वाने को बनाया था, कुछ थोड़ा खा लीजिए। खाना तो मैं खा चुका हूं, अभी अभी खाकर उठा ही था कि तुम्हारा भेजा हुआ आदमी पहुंचा। सरजू की मां का मुख उदास हो गया, दुखी स्वर से बोली, क्या बताऊं, मैं तो सुबह ही कहला भेजती कि आज भोजन यहीं करना, पर कोई आदमी नहीं था, तड़प तड़प कर रह गई। इस समय वो किराएदार किराया देने आया था, तब उसी को भेजा। क्या कहूं, ऐसा पछतावा है कि मैं ही जानती हूं। श्यामाचरण ने पूछा, क्या क्या बनाया है? पूरी, कचौरी, आलू गोभी, जमीकंद, पालक है, मटर पड़ी हुई, पापड़, रायता, चटनी, हलवा, बस यही चीजें हैं। जो चीजें आपको पसंद है वही बनाई हैं। यद्यपि श्यामाचरण भोजन कर चुके थे, पर खाया था उन्होंने आधे ही पेट, क्योंकि रुचि का भोजन नहीं था। अतएव इस समय अपनी रुचि की चीजों का नाम सुनकर उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने कहा, खैर तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा, लाओ, पर थोड़ा ही थोड़ा लाना। सरजू की मां का मुख खिल उठा। वो शीघ्रतापूर्वक थाली परोसने चली गई। इधर श्यामाचरण सोचने लगे, एक ऐसी स्त्री जिसकी मैं महीने में एक आध बार खबर लेता हूं, उसे मेरी रुचि का इतना ध्यान, और मेरी पत्नी जिसका मैं भरण पोषण करता हूं, जिसके लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं, उसे मेरी कुछ भी परवाह नहीं। सरजू की मां थाली परोस कर लाई। श्यामाचरण ने भोजन करना आरंभ किया। सरजू की मां सामने बैठ गई। कुछ क्षणों तक मौन रहकर वो बोली, उनके मरने के बाद ये पहला त्योहार मनाया गया है। बरसी हुए बिना कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। आज आप ना खाते तो मुझे बड़ा कलंक होता। श्यामाचरण सरजू की माता का मुंह देख रहे थे। सरजू की माता के मुख पर हार्दिक प्रसन्नता थी। श्यामाचरण को वो बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही थी। श्यामाचरण ने मन ही मन सोचा, यदि ये मेरी पत्नी होती तो मेरा संसार स्वर्गतुल्य होता। ये पहला अवसर था जब श्यामाचरण के हृदय में उपर्युक्त विचार उत्पन्न हुआ। भोजन से निवृत्त होकर श्यामाचरण ने पान खाया। सरजू की मां ने सिगरेट की डिब्बी दी। श्यामाचरण अचकचाकर बोले, सिगरेट भी मंगा ली? हाँ, पीते हैं इसलिए मंगाई, सरजू की मां ने कहा। श्यामाचरण मुग्ध हो गए। सिगरेट सुलगाते हुए सोचने लगे, ऐसी स्त्री और विधवा, तिस पर लोग ईश्वर को दयालु कहते हैं। थोड़ी देर पश्चात श्यामाचरण विदा हुए। रास्ते भर उनकी आंखों के सामने सरजू की माता की मूर्ति फिरती रही और उनके कानों में ये शब्द गूंजते रहे, जो चीजें आपको पसंद हैं वही बनाई हैं। घर पहुंचे तो पत्नी ने प्रश्न किया, कहाँ गए थे? श्यामाचरण ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, स्वर्ग की सैर करने। पत्नी के माथे की स्थायी रेखाएं अधिक गहरी हो गईं। उसने पूछा, फिर लौट कैसे आए? नरक के प्राणियों को वहां रहने की आज्ञा नहीं है। तो फिर नरक ही में चले जाते। इस घर के अतिरिक्त भी कोई और नरक है क्या? ये नरक है तो तुम ही इस नरक में रहो, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। श्यामाचरण ने कोई उत्तर न दिया। श्यामाचरण की पत्नी अपने मायके चली गई। श्यामाचरण ने भी उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया। उसने सोचा, अच्छा है, कुछ दिनों अलग रहने से शायद मिजाज दुरुस्त हो जाए। श्यामाचरण का साला
जो उनकी पत्नी के बुलाने पर उसे ले जाने के लिए आया था, उनसे सीधे मुंह नहीं बोला। पत्नी के चले जाने पर 2-3 दिन तो श्यामाचरण को बड़ी शांति से मिली, परंतु फिर क्रमशः उनकी तबीयत घबराने लगी। उन्हें पता लगा कि जो घर पत्नी की उपस्थिति में नरकतुल्य था, वो पत्नी के चले जाने पर भी स्वर्ग नहीं हुआ। उन्हें मालूम होता कि वे निर्जन वन में पड़े हैं और बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें अपनी दशा पर स्वयं ही तरस आता था, और एक बार वे दयनीय तथा दयालु दोनों की अनुभूति में इतने मग्न हो गए कि बड़ी देर तक पड़े रोते रहे। जब मनुष्य को किसी वस्तु का भाव तथा अभाव दोनों ही कष्टप्रद प्रतीत होने लगते हैं, तब वो विह्वल हो जाता है। उस दिन पत्नी के मायके जाने के पश्चात पहला इतवार था। श्यामाचरण ने सवेरे उठकर पहले तो ये निश्चित किया कि आज बढ़िया भोजन बनाएंगे, परंतु फिर आलस्य के कारण विचार बदल गया। उन्होंने सोचा, आज सरजू के घर क्यों न चले, वहां भोजन भी हो, दोपहर को आराम भी वहीं करें। इस प्रकार भोजन बनाने की झंझट से भी बच जाएंगे और दिन भी कट जाएगा। ये सोचकर लड़के द्वारा सरजू की मां के पास संदेश भेज दिया। इसके पश्चात उन्होंने स्नान किया, तेल फुलील लगाया, कपड़े बदले और तैयार होकर सरजू के घर की ओर प्रस्थान किया। उस समय 9 बजे थे। गिरजाशंकर बाबू अपनी बैठक के द्वार पर खड़े थे। श्यामाचरण को देखकर उन्होंने पूछा, कहाँ की तैयारी है? श्यामाचरण खड़े हो गए और बोले, जरा अयोध्या प्रसाद की ओर जा रहा हूं, बहुत दिनों से गया नहीं, खाना भी वहीं खा लूंगा, अपने हाथ से बनाते आलस लगता है। और उतना स्वादिष्ट भी तो नहीं बनेगा जितना अयोध्या प्रसाद की पत्नी बनावेगी। बाबू गिरजाशंकर ने रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर कहा। श्यामाचरण ने गिरजाशंकर की मुस्कुराहट का मतलब समझने का प्रयत्न करते हुए कुछ गंभीरतापूर्वक कहा, हाँ, ये ठीक है, स्त्रियों के बनाए हुए खाने में स्वाद अवश्य आता है, पर वो इसलिए नहीं कि वो स्त्रियों का बनाया हुआ होता है, वरन इसलिए कि वो उस व्यक्ति का बनाया हुआ होता है जिसे बनाने का अभ्यास है। यदि मुझे भी बनाने का अभ्यास होता तो मैं भी सुस्वाद भोजन बना सकता। गिरजाशंकर श्यामाचरण के व्याख्यान पर ध्यान न देकर बोले, जब बनाने वाला अपने मन का होता है तब खाना भी सुस्वाद बन ही जाता है। कब तक लौटोगे? शाम तक लौटूंगा, दोपहर को ही आराम कर लूंगा। ठीक है, पत्नी के अभाव में मन बहलाने के कुछ सामान तो होना ही चाहिए। श्यामाचरण चौंक पड़े। उन्होंने गिरजाशंकर पर तीव्र दृष्टि डालकर कहा, इसका क्या मतलब? मतलब तुम खूब समझते हो उस्ताद। ये देखो, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अपने सिर के श्वेत बालों की ओर उंगली उठाकर गिरजाशंकर बोले, इतनी जल्दी किसी के संबंध में कोई निश्चित धारणा बना लेने की आपकी जल्दबाजी देखने से तो यही मालूम होता है कि आपने बाल सफेद करने के लिए धूप में बैठने का कष्ट भी न उठाया होगा। चूल्हे में सिर घुसेड़कर तुरंत ही बाल सफेद कर लिए होंगे। हो सकता है कि तुम्हारा ही ख्याल ठीक हो, परंतु केवल मेरी ही ऐसी धारणा नहीं है, और लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। तुम संसार को जितना बेवकूफ समझते हो या बनाना चाहते हो, उतना वो ना है और ना बन सकता है। संसार सदैव बेवकूफ रहा है और रहेगा। सुना गिरजाशंकर बाबू, संसार ने वास्तविकता को बहुत कम पाया है, अधिकतर वो भ्रांतियों का ही गुलाम रहा है। ठीक कहते हो, संसार जिसे रक्षक समझता है वही भक्षक निकल जाता है, यही भ्रांति है। गिरजाशंकर व्यंग्यपूर्वक बोले, नहीं, ये भ्रांति नहीं है। जब रक्षक भक्षक प्रमाणित हो गया तब भ्रांति कहाँ? संसार ये नहीं सोचता कि जिसे वो भक्षक समझ रहा है संभव है वही रक्षक निकल जाए। भ्रांति वास्तव में ये है। गिरजाशंकर हो करके हंस पड़े और बोले, भाई तुम्हारी फिलॉसफी विचित्र है। अच्छा जाओ, वहां प्रतीक्षा हो रही होगी, हमारी ओर से कोई शंका न करना। श्यामाचरण कुछ क्षणों तक खड़े सोचते रहे। तत्पश्चात अपने आप ये कहकर, जब कर नहीं तो डर काहे का, चल दिए। सरजू की माता ने श्यामाचरण का स्वागत किया। श्यामाचरण ने भोजन किया। भोजन करके तृप्त हुए, क्योंकि भोजन उनकी रुचि का तथा सुस्वाद था। भोजन करने के पश्चात बोले, अब दोपहर को कौन घर जाए, यहीं पर रहूंगा। सरजू की मां ने इसका कुछ उत्तर न दिया। उसके मुख पर चिंता की भावना उदय हुई। ये देखकर श्यामाचरण का कलेजा धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, क्यों, यहां रहने में कोई हर्ज है क्या? सरजू की माता शीघ्रतापूर्वक बोली, नहीं, मेरा तो कोई हर्ज नहीं है, मुझे तो प्रसन्नता होगी, परंतु। हाँ हाँ, परंतु क्या, शीघ्र कहो। सरजू की माता आंखों में आंसू भर के बोली, क्या कहूं, आप मुझे बड़ा नीच समझेंगे। आपने हमारे साथ जो उपकार किया है और कर रहे हैं, उसका बदला मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकूंगी। पर आप जाने, संसार की जीभ कौन पकड़ सकता है?
श्यामाचरण जल्दी से बोल उठे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। वाकई तुम्हारा ख्याल ठीक है। मेरी गलती थी। मैं जाता हूं। अब कभी ना आऊंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना आवे। सरजू की मां व्याकुल होकर बोली। नहीं नहीं, आने की जरूरत ही क्या है। अब नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्यामाचरण पागल की भांति वहां से भागे। उस दिन से फिर श्यामाचरण का पता न लगा कि कहाँ गए। गिरजाशंकर बाबू प्रसंग आने पर सिर हिला हिलाकर कहा करते, मैं तो पहले से ही जान गया था कि परिणाम खराब होगा। आजकल वो जमाना है कि अपनों को तो कोई पूछता ही नहीं, गैर की कौन कहे। श्यामाचरण अयोध्या प्रसाद की विधवा की जो इतनी खोज खबर रखते थे तो क्यों रखते थे। उनका कोई स्वार्थ तो अवश्य था। उसी के कारण पत्नी से लड़ा करते थे। आखिर उसे निकाल ही दिया। उसकी इच्छा के विरुद्ध मायके भेजा। इसे मैं निकालना ही समझता हूं। इतवार को भोजन भी वहीं होता था। दोपहर भी वहीं व्यतीत होती थी। गिरजाशंकर की बात सुनकर श्रोता लोग बड़ी गंभीरता से सिर हिलाकर कहते, आजकल जमाना ऐसा ही है। आदमी कहता कुछ है, करता कुछ। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी लोकापवाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।